हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल भारतवाज फैमिली व्लॉग्स। और आज हम निकालेंगे मक्खन में से देसी घी। और ये मैंने ली है 1 वीक की फ्रेश मलाई। इस मलाई को मैं सारी मलाई को मैं निकाल लूँगी अपने पतीले में। देख सकते हैं आप कितनी सारी मलाई है ये। और सारी मलाई को मैं पतीले में निकाल लूँगी अच्छे से। ये देखिए गाइस, मेरे घर में फुल क्रीम अमूल दूध आता है और बहुत सारी मलाई हो जाती है। तो मैंने आपको पहले बताया था कि मैं वाइट मक्खन निकालती हूँ, वाइट बटर निकालती हूँ अपने बच्चों के लिए, उनको खिलाने के लिए, जो हेल्थ में बहुत अच्छा होता है। और क्वांटिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि मैं इतनी सारे मक्खन का क्या करूँ, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड अवॉइड करते हैं। हम ऐसे ही हेल्थ में अच्छे हैं तो इसलिए हम लोग नहीं खाते मक्खन वगैरह, बच्चों को ही खिलाते हैं बस। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर मक्खन हो जाता है। इसीलिए मैं बीच बीच में घी भी निकालती रहती हूँ। तो आज मैं दिखा रही हूँ आपको घी निकालने का प्रोसीजर, कि आप घर में मक्खन से घी कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, ये यहाँ मैंने सारी मलाई निकाल ली है अपने पतीले में। देखिए सारा का सारा कंटेनर खाली हो चुका है मेरा मलाई का। और ये बिग साइज़ का कंटेनर था मेरे पास। देख सकते हैं कितनी सारी मलाई है मेरे पास। और इसका निकालेंगे अब हम मक्खन। अब सर्दियों में मक्खन निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसके लिए लेंगे हम गर्म पानी यानी वार्म वाटर। और वार्म वाटर को हम थोड़ा थोड़ा करके मलाई में मिक्स करेंगे। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एक साथ सारा पानी हमें मलाई में नहीं डालना है, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी होने से ये ख़राब भी हो सकता है। आपका मक्खन निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसी और वो मेल्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप वार्म वाटर डाल रहे हैं। इसलिए पानी की क्वांटिटी उतनी ही रखें जितनी ज़रूरत है। बीच बीच में पानी डालते रहें, क्योंकि मैंने जो थोड़ा पानी पहले ऐड किया था तो उससे मेरा जो मक्खन था वो थिक हो गया था और वो अच्छे से नहीं निकल पाता। इसीलिए मैंने थोड़ा सा पानी और ऐड किया है और मैं मक्खन निकाल रही हूँ। ये जो हैंड से प्रोसीजर है मक्खन निकालने का, ये मुझे बेटर लगता है। और अगर आप नहीं निकाल सकते किसी भी प्रॉब्लम से, हैंड में पेन होता है या फिर आपके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आप मिक्सर ग्राइंडर में भी मक्खन निकाल सकते हैं। बट मैं ग्राइंडर में मक्खन इसलिए नहीं निकालती हूँ क्योंकि आधे से ज़्यादा मक्खन जो है हमारा वो वेस्ट हो जाता है, वो ग्राइंडर के ब्लेड में फंस जाता है। और उसे फिंगर से निकालना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि उससे फिंगर कट सकती है, बहुत शार्प होता है वो। देखिए मेरा मक्खन निकलना शुरू हो गया, स्टार्ट हो गया है। आपको दिख रही होगी मक्खन की लेयर। ये देखिए, ये देखिए हल्की हल्की मक्खन की लेयर ऊपर आ चुकी है। और मुझे इसे तब तक चलाना है जब तक इसमें से मक्खन पूरी तरह अलग ना हो जाए। अब मक्खन निकालने के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। कई लोग बिलोनी से क्या नाम है, इसको चलाते हैं। और कई लोग मिक्सर ग्राइंडर में करते हैं। कई लोग इसमें दही डाल के, तोड़ डाल के, उसके बाद मक्खन निकालते हैं और जो नीचे बचता है वो छाछ हो जाता है। और बहुत अलग अलग तरीके हैं सबके, लेकिन मैं दही नहीं डालती हूँ, क्योंकि दही डालने से एक तो घी का थोड़ा टेस्ट खट्टा सा लगता है, दूसरा कि वो नीचे की जो छाछ बचती है उस वो पी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो पीने लायक ही होती है। और गांव में इसी तरीके से मक्खन निकालते हैं तोड़ लगा के। बट अभी ठंड का टाइम है और ठंड के टाइम में कोई तोड़ वाला अगर हम मक्खन निकालेंगे तो जो छाछ बचती है वो पी नहीं जाती, क्योंकि छाछ ऑलरेडी ठंडी होती है। तो इसीलिए अब मैंने दोबारा पानी ऐड कर रही हूँ। तो मैं डायरेक्ट पानी डालकर ही मक्खन को निकालती हूँ, बिना छाछ डाले। उससे जो नीचे हमारा जो मलाई मक्खन अलग होने के बाद जो बचता है वो दूध ही होता है फ्रेंड्स। तो उसे हम यूज़ कर सकते हैं, उसका हम पनीर बना सकते हैं या और भी किसी काम में ले सकते हैं। तो ये देखिए मेरा मक्खन निकलता जा रहा है।
मैं काफ़ी अच्छे से फेंट रही हूँ इसे। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से मक्खन निकल रहा है। आपको दिख भी रहा होगा, ऊपर मक्खन की लेयर आती जा रही है मोटी मोटी सी। और थोड़ी देर में मक्खन बिल्कुल दूध को छोड़ देगा और हम इसे बर्तन में से बाहर निकाल लेंगे, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मक्खन निकलता जा रहा है। बस इसके थोड़े दाने से बन जाए, थोड़े लम्स बन जाए, तब हम इसे दूध में से अलग करेंगे। अभी ये बिल्कुल लेयर है, तो ये अभी निकालने के फॉर्म में नहीं है। ये देखिए, ये देखिए ऊपर मक्खन आ चुका है, बट ये अभी दूध से अलग करने लायक नहीं है। जब इसकी में थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी, इसके लम्स बनने शुरू हो जाएंगे, तब आप समझ लीजिए आपके मक्खन ने दूध को बिल्कुल अच्छी तरह छोड़ दिया। उस टाइम पर आप मक्खन को एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कीजिए। अभी जब तक मक्खन पूरी तरह दूध को नहीं छोड़ देता, लम्स नहीं बनते, तब तक आप इसे हाथ से चलाते रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप इसे लगातार चलाएं। अगर आपके हाथ में पेन हो रहा है, आप थक रहे हैं, तो आप 2 मिनट का रेस्ट भी ले सकते हैं। देखिए, मेरा मक्खन जो है काफ़ी हद तक निकल गया है। लम्स बनने लग गए हैं, शायद आपको दिख रहे होंगे। ये देखिए, इस तरीके से, ये देखिए दिख रहे होंगे आपको शायद लम्स इसमें। देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे से मक्खन बाहर आ रहा है दूध से। कैसे धीरे धीरे लम्स बनते जा रहे हैं दूध के ऊपर मक्खन के। ये देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से मक्खन निकल रहा है दूध में से बाहर। बस अब थोड़ा सा ही और चलाना है हमें, उसके बाद इसको अलग बर्तन में निकाल लेंगे। ये देखिए, मेरा मक्खन लगभग निकल ही रहा है, निकल ही चुका है दूध में से। इसके लम्स बनने लग गए हैं। ये देखिए, अब यहाँ पे मेरा मक्खन निकल चुका है। आप देख सकते हैं मक्खन के कैसे लम्स बन रहे हैं दूध में से। थोड़ा सा इसे और फेंट लेंगे, ताकि मक्खन जो है बहुत और अच्छे से बाहर आ जाए दूध से। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरा मक्खन काफ़ी हद तक बाहर आ चुका है दूध से। इसको ज़्यादा चलाने का प्रोसीजर ये है कि अगर आप इसको ज़्यादा चलाएंगे, जितना ज़्यादा चलाएंगे उतना ही ज़्यादा मक्खन दूध से निकल कर बाहर आएगा और दूध बिल्कुल ही अलग होता चला जाएगा। आपको दूध से मक्खन अलग करने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप इजीली मक्खन की लेयर को ऊपर से निकाल लेंगे दूध के अंदर से। ये देखिए कितने अच्छे से मक्खन निकल गया है। ये देखिए फ्रेंड्स, दानेदार मेरा मक्खन निकल गया है बिल्कुल दूध में से। और ये देखिए, बस इसको हल्का सा और फेंट के और मैं इसको अलग करने वाली हूँ, दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करने वाली हूँ। ये मैं ज़्यादा इसीलिए चला रही हूँ कि जितना ये ज़्यादा दूध को छोड़ देगा, जितना पानी निकाल जाएगा, उतना ही बेटर रहेगा, बहुत इजी रहेगा मुझे इसे दूध से अलग करने में। अगर हम कम फेंटते हैं तो हमारा मक्खन भी कम निकलेगा, और फिर जो मक्खन निकलेगा उसमें पानी भी बहुत भरा होगा। ये देखिए, यहाँ मेरा मक्खन निकल चुका है और स्पून भी क्लीन कर लिया मैंने। ये देखिए, देखिए कितनी बढ़िया क्वांटिटी आई है मेरे
मक्खन की और कितनी ज़्यादा थिकनेस है। तो यहाँ मैं दूध में से मक्खन को बिल्कुल अलग करके एक बड़े साइज़ की कढ़ाई में निकाल लूँगी, जिसमें मुझे घी निकालना है। उसी कढ़ाई में मैं ये सारा मक्खन निकाल लूँगी अच्छे से निचोड़ के। ये देखिए गाइस, ये देखिए कितना सारा मक्खन निकला है। मेरी कढ़ाई बहुत ज़्यादा बड़ी है, इसलिए आपको मक्खन की क्वांटिटी थोड़ी कम दिख रही होगी, बट बहुत ज़्यादा मक्खन निकला था। ये देखिए, चम्मच की हेल्प से दबा दबा के हम सारा पानी बाहर कर देंगे, सारा दूध बाहर कर देंगे। क्योंकि अगर आप इसमें पानी की क्वांटिटी ज़्यादा छोड़ेंगे तो घी निकालते समय आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। काफ़ी देर तक आपको घी को चलाना और जलाना पड़ेगा ताकि आपका घी निकल सके। ये देखिए, इस तरीके से अच्छे से दबा दबा के हम सारा पानी बाहर कर देंगे मक्खन से। ये देखिए, अच्छी तरीके से दबा दबा के हम सारा का सारा पानी मक्खन से बाहर कर देंगे। ये देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी क्वांटिटी में हमारा मक्खन निकला, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छे से दबा दबा के सारा पानी निकाल देंगे बाहर, बिल्कुल ऐसे ही। आप चाहें तो इस मक्खन को अच्छे से निचोड़ के और थोड़ी देर फ्रिज में रख सकते हैं। उसके बाद ये सेट हो जाएगा और आपके खाने लायक हो जाएगा। और पराठे, किसी भी तरह के पराठे, आलू गोभी या मिक्स पराठे, किसी भी तरह के पराठों के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है मक्खन। आप चाहे तो अपने बच्चों को रोटियों पर भी लगा कर दे सकते हैं। देसी घी का ही काम करता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैं अपने बच्चों को रोटी पे भी देती हूँ और रोटी पे लगाती भी हूँ, एक्स्ट्रा भी रख कर देती हूँ ताकि बच्चे खा लें आराम से। इजीली खा लेते हैं बच्चे, क्योंकि ये थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है। और साथ में सब्जी में भी डाल के देती हूँ, सब्जी के ऊपर, क्योंकि मेरे बच्चों को बहुत पसंद है वाइट मक्खन। ये देखिए, इस तरीके से मैं सारा पानी निकाल निकाल के मक्खन को कढ़ाई में डालती जा रही हूँ ताकि मुझे घी निकालते समय ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। ये देखिए, अच्छे से दबा दबा के हमें सारा पानी अलग करना है मक्खन से। देख सकते हैं कितनी ज़्यादा क्वांटिटी निकली है मक्खन की। इतनी ही क्वांटिटी के अंदर एक बड़ा कंटेनर भर के मेरे पास ऑलरेडी वाइट बटर रखा हुआ था। इसीलिए मैंने आज मक्खन का घी निकालने की सोची कि चलिए आपको भी मैं शेयर करूं कि मैं दूध की मलाई से बटर कैसे निकालती हूँ और बटर में से घी कैसे निकालती हूँ। देसी घी, शुद्ध घी, घर का निकला हुआ होममेड घी, जो सबकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इसीलिए मैंने आज ये व्लॉग बनाया है, सॉरी। ये देखिए, दूध में से मक्खन निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था, निकलता ही जा रहा था। ये देखिए, अब तक भी दूध में मक्खन ऐसा का ऐसा रखा हुआ है जैसे कि मैंने निकाला ही ना हो। मैं निकाल ही जा रही हूँ, ख़त्म ही नहीं होने में आ रहा था। ये देखिए, अच्छे से पानी को बाहर करना है, जितना दबाएंगे उतना निकलेगा पानी।
देखिए कितनी ज़्यादा क्वांटिटी हो गई। देखिए गाइस, मैंने खूब दबा दबा के अपने बटर को दूध से अलग किया था, उसके बाद भी इसमें कुछ क्वांटिटी के अंदर ये दूध बच गया था, जो कि आपको कढ़ाई में दिख रहा है कि मक्खन के नीचे किस तरीके से दूध इकट्ठा हुआ हुआ है। और अब हमें इसको भी मक्खन से अलग करना है, वरना मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि घी निकालते समय हमें बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी अगर इसमें ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी या दूध हुआ। तो आप बस इसी चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप मलाई से मक्खन बना रहे हो, निकाल रहे हो, तो उसमें ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा दूध नहीं होना चाहिए। और ये मेरा सारा मक्खन निकल गया है और यहाँ पे मेरा बचा है ये दूध। अब इस दूध का हम थोड़ा सा इसको गर्म करके, गुनगुना करके, इसमें नींबू या विनेगर डाल के इसको फाड़ सकते हैं और इसका अच्छा खासा पनीर निकाल सकते हैं। और चाहे तो हम इसकी चाय भी बना के पी सकते हैं, क्योंकि ये दूध काम करता है टोन दूध का, और ये टोन दूध ही होता है, क्योंकि इसमें हमने छाछ नहीं, तोड़ नहीं डाला है, तो ये छाछ नहीं है, ये है हमारा टोन दूध, जिसमें से हमने फ़ैट को बिल्कुल अलग कर दिया है। इसको हम पी भी सकते हैं और इसकी चाय भी बना सकते हैं, इसका पनीर भी निकलता है। तो दूध में से निकली हुई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होती, सब चीज़ों का अपना एक यूज़ होता है, बस हमें वो तरीका पता होना चाहिए। ये देखिए, अब मैं इस पानी को बिल्कुल अलग कर लूँगी, अपनी कढ़ाई में से बिल्कुल साइड में निकाल लूँगी पतीले के अंदर। ये देखिए मक्खन भी निकल रहा है, उसे भी मैं साइड में ले रही हूँ और बाकी दूध को भी मैं पतीले में डाले जा रही हूँ। अब ये दूध ही दूध बचा है, जो मैं डायरेक्ट डाल दूँगी पतीले में। ये देखिए मेरा मक्खन कितना ही अच्छा निकला हुआ है मक्खन। दबा दबा के पानी निकाल रही थी ताकि इसमें कुछ ना रहे और मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए घी निकालते समय। अब इस पानी को भी हम साइड कर लेंगे। तो सारा पानी हमने निकाल दिया, सारा दूध हमने निकाल दिया है मक्खन से, और ये हमारा मक्खन बिल्कुल सूखा हुआ है और ये रेडी है घी निकलने के लिए। तो मैंने अपनी कढ़ाई को फ्लेम पे चढ़ा दिया है, सॉरी, और फ्लेम को रखा है हाई, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें हाई रखना है, उसके बाद में हम मीडियम पे आएंगे, क्योंकि अभी हमारी जो मलाई है वो पूरी की पूरी थिकनेस में है। और ये देखिए अब ये मेल्ट होना शुरू हो गई है, काफ़ी थिक थी, क्योंकि ठंड का टाइम है तो एकदम मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए मैंने इसको फुल फ्लेम पे रखा था। बट अभी ये मेल्ट होने लगा है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारा मक्खन जो है वो मेल्ट होने शुरू हो गया है। मक्खन निकालते समय जिस भी बर्तन पे आप मक्खन निकालेंगे, आप कोशिश कीजिए मोटे तले का ही बर्तन यूज़ कीजिए, क्योंकि मक्खन के अंदर जो मलाई से मक्खन हमने निकाला है, तो इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं जो कि बर्तन में चिपक जाते हैं और वो जलना शुरू कर देते हैं, उसी में से मक्खन निकलता है हमारा। अब देखिए अब मक्खन निकलना शुरू हो गया। अगर हम पतले तले का बर्तन लेंगे तो हमारा घी निकलने से पहले सारा मक्खन जलना शुरू हो जाएगा और हमारा घी बिल्कुल अच्छा नहीं निकलेगा, डार्क ब्राउन कलर का और कड़वा निकलेगा। और कई लोग मक्खन निकाले बिना ही
मलाई इकट्ठी करते हैं और जब मलाई उनके पास हो जाती है काफ़ी क्वांटिटी में, तो डायरेक्ट वो बर्तन में डाल के और डायरेक्ट फ्लेम पे चढ़ा देते हैं घी निकलने के लिए। और वो प्रोसीजर बिल्कुल सही नहीं होता, क्योंकि एक तो उसमें घी अच्छा नहीं निकलता, ब्राउन कलर का घी निकलता है, और घी की जो फ्रेगनेंस होती है, स्मेल जो होती है, वो जली जली आती है, क्योंकि मलाई सारी जल जाती है। मलाई जलकर ही वो देसी घी निकाला जाता है। बट अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, मलाई को पहले मक्खन में कन्वर्ट करेंगे, मक्खन निकालेंगे मलाई में से, और फिर मक्खन का देसी घी निकालेंगे, तो वो बिल्कुल मार्केट जैसा निकलेगा, दानेदार निकलेगा। आप देख सकते हैं, शायद आपको कैमरा में दिख रहा हो कि यहाँ जो मेरा मक्खन मेल्ट हो रहा है उसमें दाना आना शुरू हो गया है, और ये निशानी है दानेदार देसी घी की। जो शुद्ध घी है, नेचुरल तरीके से जो निकाला जाता है, उसमें दाना होता है, और वही शुद्ध घी माना जाता है। वो खाने में भी टेस्टी होता है, उसका टेस्ट खाने में भी बहुत बढ़िया होता है। और जो आप मलाई से डायरेक्ट निकालते हैं उसमें बिल्कुल भी अच्छी फ्रेगनेंस नहीं होती, खाने का टेस्ट भी बड़ा बेकार होता है। पर मक्खन से निकाला हुआ देसी घी खाने में बहुत ही बढ़िया होता है। उसका कलर भी बिल्कुल फाइन होता है, ट्रांसपेरेंट, हल्का से येलोश में होता है, लेकिन ट्रांसपेरेंट होता है। जो कि जब मेरा घी निकल जाएगा तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगी कि निकलने के बाद मेरा घी कैसा दिखता है, कैसा निकल रहा है मेरा घी। तो ये देखिए, धीरे धीरे घी निकलना शुरू हो गया, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, पेशेंस की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप सोचे कि मक्खन तो निकल गया और फ्लेम पे रखते ही हमारा देसी घी निकल आएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। पहले ये दूध की तरह उबलेगा और फिर धीरे धीरे ये इसमें से घी अलग होता चला जाएगा। यानी कि मक्खन भी जैसे मलाई ने दूध को छोड़ा था और मक्खन में कन्वर्ट हुई थी, वैसे मक्खन भी दूध को छोड़ेगा और घी में कन्वर्ट हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि जब तक आपका घी ना निकले तब तक आप इसको, अपने मक्खन को चलाते रहें, हाथ ना रोके ज़्यादा देर, क्योंकि ये नीचे जमना शुरू हो जाएगा, जल जाएगा, और आपका जो घी है वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, खाने लायक नहीं रहेगा, कड़वा हो जाएगा, उसका रंग भी अच्छा नहीं आएगा। और साथ साथ किनारे पोंछते रहें, क्योंकि किनारों पे मलाइयाँ जमने लग जाती है। और सेम वही कि जैसे तले में मलाई जलना शुरू हो जाती है, किनारों पे ज़्यादा देर मलाई इकट्ठा होगी तो वहाँ पर भी जलने लग जाएगी, और फिर अजीब स्मेल आने लग जाएगी आपके घी में। तो देख सकते हैं, मैंने क्लोज करके दिखा रही हूँ आपको, शायद आपको दिख रहा हो येलो येलो मेरा घी जो है मक्खन का, वो निकलना शुरू हो गया है। बस थोड़ा पेशेंस रखते हुए हमें इसको चलाना है, पेशेंस के साथ। और हम इसको चिपकने नहीं देंगे, चलाते रहेंगे बीच बीच में। ये देखिए, देखिए दूध की तरह हमारा जो बटर है वो उबलना शुरू हो गया है, मेल्ट होके, और ये प्रोसीजर शुरू हो गया हमारा घी निकलने का। देखिए गाइस, आपको शायद दिख रहा होगा कि मुझे जब मैं चमचा चला रही हूँ तो थोड़ी सर्विंग स्पून को चलाने में प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि जो हमारा मक्खन है वो तले में लगना शुरू हो गया था, और यही प्रोसीजर होता है घी निकलने का। और मैं वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, कट नहीं कर रही हूँ, कैमरा बंद नहीं कर रही हूँ, मैं बिल्कुल आपको लाइव दिखा रही हूँ किस तरीके से मैंने ये घी निकाला है, बिल्कुल भी कट नहीं किया, ताकि आपको पता चले कि घी निकलने का प्रोसीजर कैसा होता है। क्योंकि कई लोग मक्खन तो निकाल लेते हैं, बट जब घी निकलने की बारी आती है, तो जब ये झाग आना शुरू होते हैं, दूध की तरह मक्खन उबलने लगता है, तो वो घबरा जाते हैं, वो सोचते हैं शायद उनसे कोई गलती हो गई है और घी नहीं निकलेगा,
और या फिर ये ख़राब हो गया है, तो या तो वो उसे बीच में छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं और घबरा जाते हैं, समझ ही नहीं पाते कि करना क्या है। तो मैं दिखा रही हूँ आपको कि ऐसी कंडीशन में आप बिल्कुल ना घबराएं, बिल्कुल होपलेस ना हो। आपका जो मक्खन का प्रोसीजर है वो सही है और सही तरीके से आपका मक्खन पिघल के घी में कन्वर्ट होने वाला है। तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, बस थोड़ा पेशेंस रखें, क्योंकि घी निकलने में थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम जाता है। तो पेशेंस के साथ आप बस अपने मक्खन को चलाते रहें और वेट करें एक बढ़िया से घी निकलने का। ये देखिए कैसे बॉयल आ रहा है मेरे इसमें मक्खन में। ये देखिए बॉयल होता जा रहा है और किनारों पे चिपकता भी जा रहा है। ये नीचे तले में भी चिपक रहा है क्योंकि घी निकलना शुरू हो रहा है इसमें से। बस हम लगातार चलाते रहेंगे, हमें छोड़ने की गलती नहीं करनी। अगर हम इसे छोड़ देंगे इस टाइम पे तो सारा जल जाएगा। चलाते रहेंगे फ्रेंड्स, इसको चलाते रहेंगे अच्छे से जब तक कि हमारा घी ना निकल जाए। ये देखिए, ये देखिए आपको घी दिख रहा होगा शायद बीच बीच में। मैं आपको मक्खन उठा उठा के भी चमचे से गिरा के दिखा रही हूँ कि घी निकलने लगा है और कुछ कुछ जगह पे घी दिख भी रहा है। देखिए कितने ज़्यादा छाग बन गए हैं और ये जितना छाग बना है ये सारा घी है जो कि अभी झाग के रूप में दिख रहा है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने फ्लेम थोड़ी मीडियम रखी हुई है ताकि ये जले ना। आप अपने हिसाब से हाई मीडियम करके घी निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके बर्तन का तला आपको पता है कि आप पतला बर्तन का तला वाला ले रहे हैं या फिर मोटे तले वाला बर्तन ले रहे हैं। मैंने यहाँ मोटे तले वाला बर्तन लिया है तो मैं हाई पे ऐसे पका रही हूँ, लेकिन जब चलते चलाते हाथ दुख जाता है तो थोड़ा फ्लेम को मीडियम पे कर देती हूँ ताकि ये जले ना। ये देखिए किनारों से भी मैं सारी मलाई हटा रही हूँ ताकि किनारों पे मलाई जलना ना शुरू हो जाए। ये देखिए गाइस, देखिए दाना आना शुरू हो गया और भी ज़्यादा, और कलर भी चेंज हो चुका है मक्खन का। किनारों पे लगी सारी मलाई हटा लेंगे। ये देखिए गाइस, बीच बीच में ये हमारा जो घी है, घी के बुलबुले उठने शुरू हो गए हैं। मैं क्लोज करके भी दिखा रही हूँ आपको कि घी के बुलबुले किस तरीके से उठ रहे हैं।
कढ़ाई में ये देखिए, बीच बीच में आपको घी नज़र आ रहा है। मलाई मेरी नीचे बैठती जा रही है और पूरा मक्खन अच्छे से मेल्ट होके घी में कन्वर्ट होने शुरू हो गया है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपका घी निकलने लगे तो आपको ये बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, क्योंकि मक्खन में जो थोड़े पार्ट्स हैं मलाई के, वो बर्तन में चिपकने लग जाएंगे, जलने लग जाएंगे। उनको आप हल्का ब्राउन होने तक जला सकते हो, घी निकाल सकते हो, बट उनको बिल्कुल ब्लैक या डार्क ब्राउन नहीं करना है। और लोग यही गलती करते हैं कि घी निकालते समय बिल्कुल उसको मलाई के पार्ट्स को जला देते हैं, बिल्कुल ब्राउन कर देते हैं, डार्क ब्राउन कर देते हैं, जिससे कि उनके घी का कलर भी ख़राब हो जाता है। ये देखिए, अब ये लाइट ब्राउन होना शुरू हो गया है मलाई के पार्ट्स, और यहीं पे हम अपनी फ्लेम को बंद करेंगे, थोड़ा सा चला लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया घी निकला है, बिल्कुल दानेदार घी है ये देखिए, बिल्कुल दानेदार घी है, मार्केट की तरह। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ पतीले वो सर्विंग स्पून में लेके कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, लाइट येलो कलर का है ये घी। देखिएगा, इसमें घी मक्खन का निकल चुका है, और कितना अच्छा घी निकला है वो भी आपके सामने है। किस तरीके से निकला है, कितने पेशेंस के साथ निकला है, वो भी आपने देखा मेरी वीडियो में। ये देखिए, ये घी निकल चुका है। आप इसको किसी अच्छे कंटेनर में, किसी साफ़ सुथरे कंटेनर में स्टीयर की मदद से छान सकते हैं, ताकि इसमें मलाई के पार्ट्स ना जाए। फ्लेम मैंने बंद कर दिया यहाँ पे, क्योंकि आप देख सकते हैं कढ़ाई में थोड़ा ब्राउन ब्राउन मलाई जलना शुरू हो गई है, और अगर ये पूरी जल जाएगी तो वो घी को बिल्कुल ख़राब कर देगी। ये देखिए कितना बढ़िया घी निकला है, और कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में निकला है। स्ट्रेनर की हेल्प से इसे छान के अच्छे से कंटेनर में आप भर लीजिएगा। मैं थोड़ा यहाँ इसलिए चला रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा मीडियम हॉट हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गर्म है, और इस टाइम पे कंटेनर में निकालना भी ठीक नहीं है। ये देखिए, क्योंकि किसी भी कंटेनर में निकालने के बाद इसको एकदम हम ढक के नहीं रख सकते। अगर ढक के रखेंगे तो इसमें पानी भर जाएगा और घी वैसे ही ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा सा मैं इसको ठंडा कर रही थी यहाँ पे। अब क्योंकि सर्दियाँ हैं तो हमें इस घी को बिल्कुल ठंडा नहीं करना, क्योंकि अगर हमने इसको बिल्कुल ठंडा कर दिया तो फिर इसको हम छान नहीं पाएंगे, क्योंकि मलाई इसके अंदर बिल्कुल जम जाएगी। आपको मेरे घी निकालने का प्रोसीजर कैसा लगा, प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।